आप सबको जय मसीह की। खुदा का शुक्र हो, उसकी तारीफ हो इस अच्छी प्रेज़ एंड वर्शिप के लिए। और अब हम तैयारी के साथ खुदा के कलाम को सुनने के लिए चलेंगे। आइए हम दुआ मांगे। खुदूस मेहरबान जिंदा खुदा बड़ी हलीमी के साथ मेरे सामने आते हैं, शुक्र करते हैं आज की इस अच्छी सुबह का। शुक्र करते हैं प्रभु जी तमाम उन माओं का जिनकी वजह से ये कलीसिया खड़ी है। शुक्रगुजार है परमेश्वर कि जब हम इस कलाम में सीखने जाते हैं तो तू हमें सिखा, तू हमें बता, हमारी अगुवाई कर। इस कलीसिया को मन दे कि तेरी बातों को समझ सके, सीख सके और उन पर चल सके। इस दुआ को खुदा यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आज हम सर्विस में मदर्स संडे या मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं और उसी से रिलेटेड आज का कलाम भी है जो आयत आपके सामने पुराने नियम से पढ़ी गई। वो 10 हुक्म की एक बड़ी फेमस आयत है, मशहूर आयत है। क्या आयत है? फिर निर्गमन 20 उसकी 12 आयत क्या कहती है? हाँ, अपने माता और पिता का आदर करना। बचपन से ही सबको ये आयत सिखाई जाती है, याद रहती है। याद नहीं भी रहती है तो सिखाई तो चर्चेस में जाती है। 10 हुक्म तो संडे स्कूल में याद कराई ही जाते हैं। निर्गमन 20 उसकी 12 आई, तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। 3 आयतें मैं चाहता हूँ आप शुरू में निकालें और पढ़ें। पहली आयत है यशाया 66 उसकी 13th वर्स। आइज़ाया 66 उसकी 13 आयत। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको लौटकर ही में शांति मिलेगी। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। दूसरी आयत पढ़िए, व्यवस्था विवरण 32 उसकी 11 आयत। ड्यूटोनॉमी 32:11। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। हाँ, जैसे उकाब अपने बच्चों को संभालता वैसे ही खुदा भी आपको संभालेगा। और तीसरी आयत निकालिए, होशे नबी की किताब उसका 13 अध्याय और उसकी 8 आयत। होशिया 13th chapter verse 8। मैं बच्चे छीनी हुई बिजली के समान बनकर उनको मिलूंगा और उनके हृदय की झिल्ली को फाड़ूंगा और सींग के समान उनको वहीं खा डालूंगा, जैसे वन पशु उनको फाड़ डाले। मैं बच्चे छीनी हुई रीछनी के समान, जो परमेश्वर का गुस्सा है उसको डिस्क्राइब किया गया है। एक रीछनी, एक भालू, फीमेल जो बेयर होता है, उसके जब बच्चे उससे छीन लिए जाएं, जिस प्रकार से वो गुस्सा करेगी, मैं उस प्रकार का गुस्सा करूंगा। ये तीनों आयतें जो मैंने पढ़वाई हैं, ये इसलिए पढ़वाई है कि हम जो हमारी ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि खुदा को हम खुदा बाप कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि यीशु मसीह हमें सिखा कर गए कि जैसा पिता ने मुझे कहा मैं तुमसे कहता हूँ। तो हमारी ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है गॉड एज अ फादर। लेकिन ये केवल यही नहीं है, खुदा को माँ की तरह भी समझा गया है, गॉड एज अ मदर। तो इसीलिए जब आप सेमिनरीज में आजकल मतलब जब से मैं 2016 में मैं सेमिनरी में था, तो हमें दुआ करते टाइम हम गॉड द फादर नहीं बोलते थे, डियर हेवनली फादर नहीं बोलते थे, हम बोलते थे डियर हेवनली पेरेंट। सेमिनरीज में जब हम दुआ करते हैं तो हम फादर नहीं बोलते, हम बोलते पेरेंट। पेरेंट इसलिए कि खुदा माँ भी है और खुदा बाप भी है, दोनों।
मुझे ये बताइए, उस गुनाह की सजा हव्वा को दी जाए या आपको दी जाए? गुनाह हव्वा ने किया तो गुनाह की सजा आपको मिलेगी, हव्वा को मिलेगी? तो फिर आप पाप में कैसे पड़े? सजा भी उसकी, गुनाह भी उसका, आपका लेना देना क्या है? सब कह रहे हैं हम पाप में हैं, क्यों? हवा की वजह से। गुनाह हवा ने किया, सजा उसको दो। तो इस गुनाह से फर्क ही क्या पड़ा आपको? तो सजा मिलनी नहीं है। ये कंफ्यूज कर देती है ये चीज। गुनाह हवा का था, लेकिन आया पूरी ह्यूमैनिटी के ऊपर, पूरी इंसानियत के ऊपर। क्यों? क्योंकि खुदा ने बोला कि मैं तुझे श्राप देता हूँ। क्या श्राप दिया? कि अब से जब भी तू गर्भवती होगी तू पीड़ा के साथ, है ना। और जो आदम को जो श्राप दिया था वो क्या दिया था? कि तू फ्री का कुछ नहीं मिलेगा अब आपको, आप मेहनत से ही करेंगे। और उस गुनाह में हम बहते 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 हम लोग आ गए। ये ओरिजिनल सिन पे बहुत दफा प्रीच किया जाता है, ओरिजिनल सिन पे बाइबल स्टडीज भी बहुत की जाती है। लेकिन अगर आप ओरिजिनल सिन में ही फंसे हुए हैं तो आपके गुनाह कहाँ हैं? इस बात को समझिएगा। अगर आप ओरिजिनल, आप सिन में पहले से ही हैं तो गुनाह करने की फ्री विल कहाँ है? अगर गुनाह में मैं पहले से ही हूं तो अच्छाई करने का गैप, गुंजाइश कहाँ है? मैं गुनाह में पहले से ही हूं तो मेरे लिए अच्छाई करने की गुंजाइश कहाँ है? धार्मिकता की गुंजाइश कहाँ है? खुदा के पास जाने की गुंजाइश कहाँ है? क्योंकि खुदा का कलाम तो कहता है कोई भी गुनहगार स्वर्ग के राज्य में दाखिल, तो फिर मैं बचूं कैसे? पर हवा ने गुनाह किया तो मैं गुनहगार हूं। फ्री विल टू डू अदरवाइज। मेरा फ्रीडम कहाँ है कि मैं अच्छा कर सकूं? क्योंकि मेरे को तो लाद दिया गया पहले से ही कि भैया तुम पाप से ही हो, पाप में ही हो, पाप तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, पुराना पाप चले आ रहा है। इस ओरिजिनल सिन के बोझ में तो दब गया मैं। निकलूं कैसे? क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने गुनाह किया था, हव्वा ने गुनाह किया था, मैं चले जा रहा हूं। इसीलिए इस ओरिजिनल सिन को ना देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा यीशु मसीह क्या कहते हैं। और इस ओरिजिनल सिन के अलावा हमारे पास कोई रास्ता है कि नहीं है? हाँ, मैं समझाता हूँ। 10 हुक्म है, निर्गमन 20 और व्यवस्था विवरण 5 में मिलते हैं। वहां ओरिजिनल सिन की किधर बात हुई? वहां कहीं लिखा है कि हवा ने पाप किया या मूल पाप हुआ? कहीं भी लिखा है 10 हुक्म में? प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5, 6 और 7 पहाड़ी उपदेश दी। उसमें प्रभु यीशु मसीह ने किधर बोला कि हवा ने पाप किया इसलिए तुम पापी ठहरोगे? कहीं भी यीशु मसीह ने बोला है ओरिजिनल सिन के बारे में? आए हमारे बाप की दुआ हम करते हैं, उसमें खुदा यीशु मसीह कहते हैं हमारे गुनाह माफ कर जैसे कि हम अपने कसूरवारों के, वहां माफी हम मांग रहे हैं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उस दुआ में बोला कहीं कि तुम माफी मांगना कि जो हमने गुनाह किया था उसमें जो हम फंसे हुए हैं उसमें से हमें निकाल। प्रभु यीशु मसीह ने जो लास्ट सफर, जो बादशाह की मेज है, जब उसने दी, उसने बोला इस बात की यादगारी में कि खुदा का बेटा तुम्हारे लिए मरा, इसे लो और इसे खाओ और इसे पियो। उधर उसने कहीं पे मेंशन किया कि वो गुनाह जो हवा ने किया था उसमें से तुम निकल जाओगे अगर तुम इसे लेते हो या उसकी माफी मांगो। अगर ये इतनी बड़ी और इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी तो ऐसे बड़ी बड़ी जगहों पे क्यों नहीं है? 10 हुक्म इंपॉर्टेंट है, खुदा ने
इसराइलियों को दिए, वहां पर वो लिख सकता था कि एक क्लॉज है नीचे 11वें में कि वो जो ओरिजिनल सिन है वो अलग चल रहा है, ये 10 गुनाह करोगे ये अलग है, वो तो चल ही रहा है तुम्हारा खाता। खुदा ने कहा ये सब नहीं करना। सरमन ऑन द माउंट मत्ती 5 पहाड़ी उपदेश में खुदा इतनी सारी बातें और इतनी अहम बातें खुदा कह रहा है कि तुम व्यभिचार ना करना, तुम चोरी ना करना, तुम पैसे पे मन ना लगाना, तुम लालच ना करना, तुम दोष ना लगाना, तुम ये ना करना, वो ना करना। ओरिजिनल सिन कैसे भूल गए यीशु से कि भाई तुम उस गुनाह को मत भूलना, उसमें तो तुम पहले से ही हो। तो कहीं ना कहीं एक और रास्ता भी है ना, और फिर ये इतनी बड़ी चीज नहीं हुई तभी तो इसे इग्नोर कर दिया गया। ओरिजिनल सिन इतनी बड़ी चीज नहीं हुई इसीलिए तो इसे इग्नोर कर दिया गया। खाली ओरिजिनल सिन की तरफ, मूल पाप की तरफ अगर आप अपना फोकस रखेंगे तो फिर आप पाप की तरफ ही चले। दूसरा रास्ता भी है, दूसरा रास्ता है ओरिजिनल गुडनेस। रेवरेंड डॉक्टर नवीन राव इस बारे में लिखते हैं, उनका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, ओरिजिनल गुडनेस, और मुझे ये लगा कि मैं आपके बीच में इसको शेयर करूं। ओरिजिनल गुडनेस क्या है? उत्पत्ति 1 उसकी 31 आयत पढ़ी, जेनेसिस 1:31। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था हाँ सबको देखा, हाँ तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है, तथा सांझ हुई इसलिए भोर हुआ, इस प्रकार छठा दिन हो गया। खुदा ने जब सब कुछ बना लिया, सब कुछ बनाने के बाद खुदा ने सब चीज के लिए क्या बोला? सब कुछ तो कहीं सृष्टि में अच्छा भी तो है। खुदा ने खाली पाप ही पाप भर दिया सृष्टि में, अच्छी भी तो चीजें डाली है उसमें। उन अच्छी चीजों में मत्ती आप जब 1 उसकी 26-27-28 पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे उसने हमें सिरजा, खुदा ने अपनी इमेज और लाइकनेस में, अपने स्वरूप में किसे बनाया? हमें बनाया। और जब वो आखिर में क्या बोलता है कि ये सब बहुत ही खाली पाप है या कुछ अच्छा भी है। इंसान कितना अच्छा है, हाउ गुड आर ह्यूमन बीइंग्स। इंसान उतना अच्छा है जितना अच्छा खुदा है। बात को समझिएगा। उत्पत्ति 1 उसकी 26 आयत में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। बस, हम मनुष्य को किसके अनुसार? अपने स्वरूप के अनुसार अपनी। तो जितना अच्छा परमेश्वर हुआ फिर उतने अच्छे हम हुए, क्योंकि हम तो उसके स्वरूप और उसकी समानता में हैं। नेचुरल गुडनेस परमेश्वर ने डाली हुई है ना आप में, एक नेचुरल अच्छाई आपके अंदर परमेश्वर की तरफ से है, उसका स्वरूप है, उसकी समानता है। ये भी है, खाली वो हव्वा का गुनाह नहीं है। हम उस गुनाह की तरफ इतना फोकस कर देते हैं कि ये जो स्वरूप और समानता में आप बने हैं उसको भूल जाओ। एक माँ है हव्वा जिसने गुनाह किया, और एक माँ है खुदा जिसने आपको अच्छा बनाया। खुदा ने एक बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया है। छठे दिन में क्या सिस्टम बनाया? हर पेड़ हो उसका बीज हो, और बीज अपने आप पेड़ बनाए, पेड़ अपने आप बीज बनाए, बीज अपने आप पेड़ बनाए। ये साइकिल चलती रहेगी, यही सिस्टम है। हर जानवर का अपना बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर उसका बच्चा होता है, यही साइकिल चलती रहती है। इंसानों में, हमारे साथ भी यही है। खुदा ने कहा फलो फूलो पूरी सृष्टि में भर जाओ। हम भी इसी सिस्टम से चल रहे हैं। हमारे बच्चे होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं। इसी सिस्टम से हम आए, इसी सिस्टम से सृष्टि आगे चल रही है। यही है ना सिस्टम। तो खुदा ने सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बना दिया। उसमें छठे दिन क्या है? अब आप अपने आप फंक्शन करेंगे। मैं तुम्हें फ्रीडम देता हूं कि भरो, पूरो और भर जाओ। पूरी सृष्टि को उसने फ्रीडम दिया। अब आप ऐसे चलेंगे कि आपको हर रोज मुझे नहीं आके चाबी भरनी पड़ेगी और फिर वो चलेगा। खुदा ने सिस्टम ऐसा बनाया कि सृष्टि अपने आप फंक्शन करेगी।
हम अपने आप फंक्शन करेंगे। यहीं पे उसने फ्रीडम दी। परमेश्वर ने कितने वृक्ष बनाए थे? 2। एक बनाया था जीवन का और एक ये पाप वाला। अदरवाइज चॉइस दी ही क्यों? सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम के अंदर खुदा ने चॉइस दी है। आपके पास चॉइस है। अगर वो फ्रीडम नहीं है तो वो चॉइस ही नहीं होती। या तो अच्छा चुन सकते हो या फिर बुरा चुन सकते हो। वो फंक्शन बना के पूरा, या पूरी सृष्टि अपने आप चलेगी, इंसान को बनाया था, तुम भी अपने आप चलोगे। अब तुम्हारी मर्जी है तुम कैसे चलोगे। ये दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास, ए भी बी भी, चॉइस आपकी। मैं आके तभी तो 7वें दिन उसने आराम किया। आराम इसलिए किया क्योंकि अब सृष्टि बन चुकी है, अब वो अपने आप चलती रहेगी। तभी तो परमेश्वर ने आराम किया, क्योंकि ऐसी सृष्टि बनाई है जो हर रोज उसको आके नहीं छेड़ना पड़ेगा, वो सृष्टि अपने आप चलती रहेगी। आपको आके परमेश्वर नहीं बताएगा आपको फैमिली कैसे आगे बढ़ानी है। उसने आपके अंदर नेचुरली ये चीज डाली है कि आप अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएंगे। उसने सब जानवरों के अंदर, किसी भी जानवर को ले लीजिए, कौन सिखा रहा है उन्हें कि कैसे अपनी जिंदगी को जिएंगे। उनके अपने कायदे कानून है, उस हिसाब से वो चलते हैं। खुदा ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है, पर उसमें फ्रीडम दिया है, चॉइस। या तो तुम अच्छाई चुन सकते हो या तुम गुनाह चुन सकते हो। क्योंकि ये फ्रीडम था तभी हवा ये गुनाह कर पाए। और हम उस ओरिजिनल सिन को पकड़ के बैठे हुए कि हम तो उसकी वजह से गुनाह में। खुदा कह रहा है दूसरी वाली चॉइस क्यों भूल गए। मैंने वो अच्छाई का ऑप्शन भी दिया हुआ है। भजन संहिता 1 बड़ा अच्छा भजन है। भजन संहिता 1 बहुत खूबसूरत भजन है। और जब आप उस भजन को पढ़ेंगे ना तो आपको ये और क्लियर होएगा तुम्हें बात के। इसमें क्या ही धन्य है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर, ना पापियों के मार्ग पर खड़ा होता है, ना ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है। ये पहली 3 आयतें अच्छे आदमी के लिए। 4 से जब आप 6 पढ़ेंगे, दुष्ट लोग ऐसे वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, पापी धर्मियों की मंडी में ना ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट। ये जो 2 पैरेलल दिए ना इस भजन में, सिंपल है। ये आपके लिए चॉइसेस है कि आप वो धन्य पुरुष बनना चाहते हैं या दुष्ट। उसके कॉन्सिक्वेंस यहाँ लिखे हुए, दुष्ट के साथ ऐसा होगा, धर्मी के साथ। पर वो चुनाव आपके पास है, आप धर्मी रहेंगे या दुष्ट रहेंगे। या तो ओरिजिनल सिन पकड़े हैं कि हमारे वो गुनाह किया था, मैं गुनाह में हूँ, या फिर वो अच्छाई का भी खुदा ने गुंजाइश दी है कि तुम अच्छा भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने सारी सृष्टि को अच्छा बनाया है, तुम्हें अच्छा बनाया है, तुम्हारे अंदर एक नेचुरल गुडनेस है। ये मैं समझाऊंगा नेचुरल गुडनेस कैसे है। जो आज नए नियम का हिस्सा पढ़ा गया लूका 6:46-49, वो यीशु मसीह ने बड़ा सिंपल एग्जांपल दिया है कि एक आदमी ने चट्टान पे घर बनाया और एक आदमी ने किसका घर टिका रहा। इसमें यीशु मसीह समझा रहे थे ऑप्शन आपके पास खुला है, चट्टान भी मौजूद है, बालू भी मौजूद है, फ्रीडम आपका है, आप किधर घर बना रहे हो। चट्टान पे बनाओगे तो बचा रहेगा, बालू पे बनाओगे तो बह जाएगा। आपकी चॉइस है और दोनों चीज आपको पता है, गुनाह भी पता है और अच्छाई भी पता है। नेक सामरी की कहानी सबको पता है।
क्या है नेक सामने की कहानी? एक आदमी रोड पर पड़ा होता है, कौन कौन गुजरते हैं? 3 लोग गुजरते हैं, लेवी गुजरते हैं और याजक गुजरते हैं ना। यीशु मसीह के 3 लोग गुजरते हैं, 2 गुजर जाते हैं और एक। चॉइस तीनों के पास थी, चॉइस तीनों के पास थी कि उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन उस चॉइस को लिया किसने? सामने। अब इस बात को समझेगा, अच्छा करना आपके अंदर खुदा ने नेचुरली डाला हुआ है। डूइंग गुड इज नॉर्मल, अच्छा करना नॉर्मल है। बुरे करने के लिए कोशिश करनी पड़ती, अच्छा करना नॉर्मल है, बुरा करने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। खुदा ने सारी सृष्टि को बनाया, अच्छा बनाया, सारी सृष्टि अपने आप फंक्शन कर रही थी, अच्छी कर रही थी। इंसान को बनाया, अच्छा बनाया, उनको बोला आप ऐसे रहो, कुछ नहीं करना था, जिंदगी नॉर्मल चलती रहती हवा और आदम की। उन्होंने एफर्ट किया और एफर्ट करके क्या चुना? गुनाह। आपको सांस लेनी है, सांस लेना, सांस आ गई, ये नॉर्मल है। पर आपको अपने लंग्स में धुआं भरना है, उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। गलत करने के लिए एफर्ट करना पड़ता है। जो चीज जैसी हुई है वैसी बताने में आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, पर झूठ बोलने के लिए आपको कहानी सोचनी पड़ेगी। वो कहानी कितनी बैठेगी वो हिसाब लगाना पड़ेगा, सामने वाला कितना मानेगा और कितना नहीं मानेगा वो करके फिर आपको झूठ बोलना पड़ेगा। गलत करने के लिए आपको, झूठ बोलने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा ना, सच बोलने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। सच तो नॉर्मल है, जो हुआ है वही बता रहा हूं। मैं शालीमार गार्डन में खड़ा हूं, यही सच है। मैं नोएडा में खड़ा हूं, इसके लिए मुझे दुनिया की सारी जगह, नोएडा भी है, गाजियाबाद भी है और गुड़गांव भी है, सोचना पड़ेगा कौन सी जगह चुन के बताऊं जो यहाँ से दूर हो। वो आदमी कहे हाँ सही में, झूठ बोलने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो नॉर्मल। किसी ने आपसे पैसे उधार के मांगे, आप नहीं देना चाहते तो सच बोल दीजिए, वही नॉर्मल है। एक कहावत है ना, साफ रहना सुखी रहना। जो मैं नहीं देना चाहता, मेरी कंडीशन नहीं है, मैं नहीं देना चाहता, मुझे तो पसंद ही नहीं है, लेकिन आप सच बोल रहे हो, आप बहाने बना रहे हो, आप दिखा रहे हो मैं बहुत बड़ा हमदर्द हूँ। नहीं नहीं, मेरे पास होते तो बिल्कुल देता, अभी समझ नहीं रहे हो आप मेरी दिक्कत क्या है। किसी की मदद करनी है तो वो करना आपके अंदर नेचुरल है, नॉर्मल है। उसकी मदद ना करने के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। गलत करने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुदा ने आपको ऐसा प्रोग्राम किया ही नहीं। खुदा ने आपको नेचुरली बुरा बनाया ही नहीं। इंसान के लिए नेचुरल और नॉर्मल क्या है? अच्छा होना, क्योंकि उसने सारी सृष्टि को कैसा बनाया है। इसीलिए जब आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। कभी भी महसूस करना, आप किसी की अगर मदद करेंगे तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा, उसके लिए आपको फील नहीं करना पड़ेगा। पर किसी का बुरा करके आपको बहुत लंबे तक अच्छा नहीं फील होगा, क्योंकि आपके मन में वो गिल्ट है कि किया तो गलत ही है। जब आदमी गलत करता है तो उसको मन में पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूं। जब मैं इस कलाम को, इतनी सारी बातों को जब आपके बीच में रख रहा हूं, वो इसलिए रख रहा हूं कि आपकी माँ ने भी आपको अच्छाई सिखाई,
सब एज ग्रुप के लिए बोल रहा हूँ, जो 60s 70s 80s में भी है, जो बचपन में है, उनके लिए सबकी माओं ने उनको अच्छाई ही सिखाई, लेकिन हमारी चॉइस है कि हम गलत रास्तों पर नहीं। यही सच है। जो मदर्स है वो भी जानती है वो खुद भी गलत है, लेकिन क्या आप अपने बच्चों को गलत सिखाते हैं? कोई भी माँ अपने बच्चों को गलत नहीं सिखाती। हमारी माँ ने भी, हमारी मैं सबकी बोल रहा हूँ, हमारी माँ ने भी कभी हमें गलत नहीं सिखाया, लेकिन हमारी चॉइसेस थी जिसमें हमने गलत चीज को चुना, और वो गलत चीज चुनने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ता है। उसी तरह मैंने शुरू में जो आयतें पढ़वाई थी और मैंने कहा था खुदा हमारी माँ है, गॉड एज अ मदर, उसने भी आपको कभी बुरा नहीं सिखाया, ना बनाया, ना बुरा। खुदा ने कैसी सृष्टि बनाई जो अच्छी है, आपको कैसा बनाया अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, जो कि अच्छा है। लेकिन क्या हमारी चॉइसेस वो हैं जो खुदा ने हमें दी? हमारी चॉइसेस क्या है, सही या गलत? क्योंकि खुदा ने आपको फ्रीडम दिया है, चुनाव आपका है, सिखाया उसने सब सही ही, पर माना हमने क्या? इसीलिए या तो हव्वा के उस ओरिजिनल सिन पे फोकस कर सकते हैं हम, या फिर खुदा ने हमें अच्छा बनाया है और हम अच्छे हैं, इस पर फोकस कर सकते हैं। रोमियो की किताब, उसका 5 अध्याय और उसकी 18 आयत जो मैंने आपको पढ़ाई थी, हम एक बार फिर से देखेंगे। रोमियो 5 उसकी 18 आयत। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। हमारी चॉइस है, हमारा फोकस किस तरफ है, उस धर्म के काम की ओर जो खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए किया कि हम सब गुनाह से निकले, या हमारा फोकस इस तरफ है कि हव्वा ने गुनाह किया और मैं पाप में पड़ा हूँ, मैं पाप नहीं। आजादी खुदा आपको देना चाहता है कि तुम्हारे पास आजादी है अच्छा बुरा दोनों करने की। उस चॉइस को हमें बनाना है, क्या मैं सही कर रहा हूँ या फिर मैं, क्योंकि खुदा अगर हमारी माँ है तो उसकी आज्ञा मानना हमारा फर्ज है। 10 में लिखा, जो अपनी माता और अपने पिता का आदर करना, जिससे जिस देश में तू रहे तो बहुत दिनों तक जीवित रहे। खुदा अगर हमारी माँ है, हमारा पिता है, तो उसका आदर करना भी हमारा फर्ज हो जाता है, और अगर हम उसका आदर करते हैं तो उसकी बातों को माने। चॉइस आपकी है कि आप किस तरफ फोकस करना चाहते हैं, गुनाह की तरफ या फिर उस अच्छाई की तरफ जो खुदा ने आपके अंदर डाली है। खुदा हम सबको इस कलाम से हिदायत से बरकत बख्शे, और मैं तमाम उन बच्चों को जो खुदा के बच्चे हैं, खुदा की तरफ से बरकत देता हूँ कि आप उस खुदा को अपनी माँ की तरह समझें और उसकी बातों को माने, सुने और अपने जीवन को खुदा के मुताबिक चलाएं। इस दुआ को खुदा यीशु मसीह के नाम में हम करते हैं। आइए दुआ मांगे। खुदा मेहरबान जिंदा खुदा, आज जब इस मदर्स डे के ऊपर हमने तुझे एक माँ की तरह देखा है, तो हम तेरे कलाम से सीख पाते हैं कि तूने हमें कभी गलत नहीं सिखाया ना बनाया, और प्रभु जी हमारी चॉइसेस हमने गलत जरूर चुनी। तूने कहा मैं दोनों चीजें तुम्हारे सामने रखता हूँ, वो गुनाह जो हव्वा ने किया वो है, और वो अच्छाई जो मैंने तुम्हारे अंदर दी है वो है। तुम किस तरफ इस चुनाव को करते हो ये तुम्हारे ऊपर। क्या हम प्रभु जी इस वक्त इस हैकल में जब हैं, तो ऐसी तौफीक बख्शना कि हम इस बात को चुन सके जो सही है, जो नॉर्मल है, क्योंकि तूने हमें नॉर्मल ही अच्छा बनाया। और इस चीज को जब हम समझें तो हम तेरे कलाम में बढ़ने वाले हो सके, और हमारे अंदर वो फल दिखाई दे जो तू देखना चाहता है, और हम दूसरों के लिए बरकत का बायस और अच्छाई का कारण बन सके। तमाम माओं को प्रभु जी ऐसी तौफीक बख्शना
जो अपने बच्चों को संभालती हैं, पढ़ाती हैं, ज्ञान देती हैं, शिक्षा देती हैं, वो तेरे कलाम की बातों को सिखा सके, तुझे बढ़ा सके, तुझे बता सके। और तमाम उन बच्चों को ऐसी तौफीक बख्शना कि वो एक सही चुनाव कर सके और अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें चुने जो सही हैं, जो नॉर्मल है, और एफर्ट न डाले उन चीज़ों के लिए जो गलत है। इस पूरी कलीसिया को, खासतौर पर तमाम उन मदर्स को जो यहाँ मौजूद हैं, तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। अब ये वक्त होगा कि हम हदिये के गीत में शरीक होंगे।